हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन टाइम एंड वर्क पे होने जा रहा है, जो कि हम लोग एम तायरा क्विकर मैथ से करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, कुल 12 सेशन टाइम एंड वर्क पर आएगा, जो कि फ्रेंड्स हम लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करते हुए अपने चैप्टर टाइम एंड वर्क को समाप्त करेंगे। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एम तायरा बुक का ये रहा हमारा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए है जो किसी काम को 5 दिन में करता है। हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट 3 वर्क्स ऑफ द सेम टाइम। यानी उसी प्रकार का 3 गुना काम कितने दिन में कर पाएगा, ये हमें निकालना है। तो ए है जो कितना दिन में काम करता है पूरा, तो ए 5 दिन में कार्य को पूरा करता है। अब हमें कितना गुना काम करना है, 3 गुना काम करना है उसी टाइप का। तो आप क्या कीजिएगा, 5 दिन में काम को पूरा करता है और 3 गुना काम करना है, तो कितना दिन में काम करेगा, तो 5 है जो और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितना हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 दिन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर आप ये ट्रिक जानना चाहते हैं, ट्रिक हम कौन सा यूज किए हम लोग, M1 D1 इक्वल टू M2 D2 डिवाइड बाई W2 बटा में W1। ये हम लोग ट्रिक हम लोग क्या किए हैं, यूज किए हैं। ठीक है, M1 यहाँ क्या होगा हमारा, A ही है, और D कितना है हमारा, देखिए इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए M1 कितना है हमारा, तो M1 यानी नंबर ऑफ पर्सन तो एक ही है। D1 कितना है, पहला आदमी कितना ले रहा है, 5 दिन ले रहा है, इंटू 5 हो गया। कोई काम कर रहा है, यानी W1 कितना हो गया, एक काम कर रहा है तो 1 लिखिए बराबर में। अब M2 कितना हुआ, यानी उसी आदमी का पूछ रहा है तो M2 भी कितना होगा, 1 होगा। और क्या पूछ रहा है हमारा, डेज पूछ रहा है, यानी D2 का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ D2 लिख दीजिए बटा में W2। अब कितना गुना है, देखिए 3 वर्क्स ऑफ द सेम टाइम, यानी उसी टाइप का कितना काम, 3 काम, तो बटा 3 कर दीजिए। तो हम लोग D2 का वैल्यू चाहिए, तो क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल दिए हम लोग। तो 5 इंटू 3 यानी कितना आंसर आ गया हमारा, 15 हमारा आंसर आ गया। या तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि कोई आदमी 5 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, उसी काम का तिगुना काम है तो कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी तिगुना काम है तो तिगुना टाइम लगेगा, यानी हमारा आंसर कितना होगा, 15 दिन लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 16 आदमी है जो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। तो कितने आदमियों की आवश्यकता है इसी काम को पूरा करने के लिए कि 40 दिन में पूरा हो जाए काम। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अपना सकते हैं, 16 आदमी है जो 10 दिन में काम को क्या करता है, पूरा करता है। अगर टोटल वर्क अगर निकालना चाहें कि टोटल वर्क कितना होगा, तो कैसे हम लोग निकालते हैं, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल काम यानी पूरा काम कितना है, तो 16 आदमी इंटू डेज, तो कितना हमारा टोटल काम है, 160 काम है। अब हमें क्या निकालना है कि कितना आदमियों की आवश्यकता होगी और काम कब समाप्त होना है, 40 डेज में काम को समाप्त करना है। तो नंबर ऑफ मैन अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, टोटल वर्क जो निकल के आया है और डेज से आप डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क कितना है, 160 है, बटा में डेज कितना में समाप्त करना है, 40 में समाप्त करना है, तो बटा में 40 कर दिए, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 4 डेज आंसर आ गया। तो ये वाला ट्रिक किससे आया, जो ये वाला जो पोर्शन था हमारा M1 D1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 डिवाइड बाई W2, इसी को हमको वैल्यू को पुट कर देना है इसी फार्मूला में। तो देख सकते हैं आप, अगर फार्मूला हम लिखे हैं यहाँ M1 D1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2 D2 डिवाइड बाई W2। M1 कितना हो गया हमारा, तो 16 आदमी है, 16 लिख लिए, इंटू D1 कितना हुआ, 10 डेज, बटा में क्या था, हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट, यानी W1 कितना होगा, 1 लिख लिए क्योंकि एक काम है। इक्वल टू हमें निकालना क्या है, M2 निकालना है, और D2 कितना है, तो D2 हमारा दिया हुआ है 40 दिन दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, और काम तो वही है, 1 लिखती है। अब कितना हो गया, 160 हो गया, अब बटा में कितना हो जाएगा, 40 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग डायरेक्ट किए हैं, कितना किए हैं, टोटल वर्क कितना हो गया, 16 इंटू 10 यानी 160 हो गया। नंबर ऑफ मैन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बटा डेज यानी 160 बटा 40, यानी कितना आंसर हो गया, 4 दिन आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एम तायरा बुक से कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो चैनल पे अगर नहीं है और सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, 40 आदमी है जो 60 पेड़ को क्या कर रहा है, काट रहा है इन 8 आवर।
इफ 8 men leave the job, how many trees will be cut in 12 hour? यदि 8 आदमी काम को छोड़ दें तो कितने ट्री हैं जो कट हो जाएंगे 12 घंटा में। तो फ्रेंड्स एक बात बताइए, यहाँ क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, ट्री को काटना, यानी वो काम हो रहा है ट्री को काटना। तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, M1D1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2D2 डिवाइड बाई W2। M1 कितना हो गया हमारा 40 हो गया, और D1 कितना हो गया हमारा, D1 डेज कितना हो गया 8 आवर्स है, तो 8 यहाँ लिख दीजिए, बटा में W1, ये D1 क्या शो करा है टाइम को, तो 8 हो गया। W1 कितना हो जाएगा हमारा, तो 60 ट्रीज, यानी W1 क्या काम करना, तो 60 चीज को काट रहा है यानी काम हो रहा है, तो W1 कितना हो जाएगा हमारा 60 हो गया, बराबर में M2 कितना है हमारा, तो अब क्या है 8 में लीव द जॉब, यानी 8 आदमी छोड़ देता है। टोटल कितना आदमी था 40 आदमी था, जिसमें से 8 आदमी छोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा M2, तो 32 हो गया। इंटू में D2 कितना हो जाएगा हमारा, तो हाउ मेनी चीज विल बी कट इन 12 आवर, यानी D2 कितना हो गया हमारा, जो टाइम था D2 वो 12 आवर हो गया, तो 12 लिख दीजिए, बटा में W2, यानी पूछ रहा है कितना पेड़ कटेगा, तो यही W2 आपको निकालना है। तो वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा W2 यानी ट्री का संख्या आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, और कितना हो जाएगा हमारा 6 से 2 दूनी 4, 2 3 6 कट गया 3, 8 से कटा 8 चौको 32, 2 6 12 कट गया, और W2 हमारा कितना आंसर आ गया, तो 4 इंटू 6 इंटू में 3, तो कितना आ गया 6 3 18 गुने 4, यानी 72 ट्रीज क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 72 ट्रीज हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, 4 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, 5 men can prepare 10 toys in 6 days working 6 hours a day, then in how many days can 12 men preparing 16 toys working 8 hours a day। यानी क्या पूछ रहा है, हमें डेज का संख्या पूछ रहा है, तो उसी फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला है M1D1 W1, M1D1 डिवाइड बाई W1, यहाँ पे आवर भी लिख सकते हैं H1, ठीक है, क्या लिख सकते हैं M1D1 H1 इक्वल टू M2D2 H2 डिवाइड बाई W2, बस वैल्यू आपको पुट करना है। तो आप H1 M1 क्या हो गया नंबर ऑफ पर्सन हो गया, D1 क्या हो गया डेज हो गया, H1 क्या हो गया नंबर ऑफ आवर हो गया, बटा में W1 यानी काम, यहाँ काम क्या हो रहा है तो टॉयज बनाना काम है, ठीक है, इक्वल टू M2D2 H2 डिवाइड बाई W2। तो जल्दी जल्दी वैल्यू को पुट कर देते हैं। M1 कितना है हमारा, तो 5 आदमी 5, D1 कितना है हमारा, तो 6 डे, H1 कितना है 6 है, और W1 यहाँ कितना टॉयज बन रहा है, तो 10 टॉयज बन रहा है, W1 कितना हो गया 10 हो गया, बराबर में M2 कितना हो गया हमारा, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। हाउ मेनी डेज, यानी M2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 मैन, यानी M2 अगर दिया हुआ 12 तो इस वैल्यू को पुट कीजिए 12 इंटू में D2 कितना हो गया हमारा, तो D2 हमें निकालना है, H2 कितना है तो 8 आवर्स अ डे, और W2 कितना है तो 16 टॉय, तो 16 को इसी कर दिए, लिख दिए डिनोमिनेटर में, W2 कितना हो गया हमारा 16 हो गया। तो हमें सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया आंसर हमारा, 12 से अगर काटें तो ये 3 मरतबे पूरा भाग कर जाएगा, क्योंकि 12 से 36 होता है। फिर कितना हम काटेंगे तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, और 2 से काटते हैं 2 8 16, 8 8 से कैंसिल हो गया, यानी D2 हमारा जो नंबर ऑफ डेज है वो कितना आ जाएगा हमारा 3 आ गया। यानी 3 दिन में हम क्या होगा, 12 आदमी हैं जो 16 टॉयज हर घंटा 8 घंटा हर दिन काम करते हुए 3 दिन लगाएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो गया हमारा 3 दिन आंसर हो गया। D2 का वैल्यू कितना आ गया 3 दिन आ गया। तो आइए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, तो A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, A है जो किसी काम को 5 दिन में करता है, B कैन डू इट इन 6 डेज, और B उसी काम को 6 दिन में करता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इट बोथ वर्क टुगेदर, यानी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे ये निकालना है। तो ये काफ़ी आसान है। इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, A 5 दिन, B कितना दिन 6 दिन। सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालिए, तो एलसीएम लेते हैं डेज का, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30, यानी टोटल काम हमारा कितना है 30 हो गया। उसके बाद इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क इफिशियंसी क्या होता है हमारा कार्य क्षमता, यानी एक दिन में कितना काम करें वो निकल के आएगा। तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम,
यानी 30/5। तो कितना हो जाएगा हमारा, ए है जो एक दिन में 6 काम कर रहा है 30/6, बी है जो एक दिन में 5 काम कर रहा है। अब दोनों मिलके कितना दिन में काम करेंगे वो निकालना है, डेज निकालना है। डेज कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटा में इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क हमारा 30 है, इफिशिएंसी कितना हो जाएगा दोनों का, तो ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम, यानी 6 5 11, यानी 30/11 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो जब भी आपको दो आदमियों का दिखे कि डेज निकालने के लिए आप क्या कीजिए, दोनों आदमियों का जो डेज है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों आदमियों का जो डेज है उसको प्लस करके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी दोनों मिलके कितना देर में, कितना मिलकर दोनों दिन में कितना टाइम में कंप्लीट करेंगे काम, वो निकल के आ जाएगा। यानी ए इंटू बी बटा में ए प्लस बी। तो कितना आ जा रहा है हमारा, ए इंटू बी करेंगे तो 30 आ जा गया, और कितना आ गया हमारा, 6 5 11, यानी 30/11 आ गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 30/11 दिन आ गया। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कब अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, जब ए और बी दो आदमी रहेगा और पूछेगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए फॉर्मूला ए इंटू बी बटा ए प्लस बी, ठीक है। नहीं तो आप इफिशिएंसी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड था वो इसको हम लोग इफिशिएंसी मेथड बोलते हैं, और दूसरा मेथड वो फॉर्मूला बेसिस पे है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 6 भी उसी प्रकार का है। तो मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड रमेश कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। मोहन है जो किसी काम को 10 दिन में करता है और रमेश उसी काम को 15 दिन में करता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू बोथ वर्क टुगेदर, यानी दोनों मिलके उसी काम को कितना दिन में करेंगे। यानी अगर मोहन और रमेश का पूछ रहा है दोस्तों कि दोनों मिलकर, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 10 × 15, यानी ए इंटू बी बटा में ए प्लस बी। तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आराम से अप्लाई कीजिए, 5 या 15 25 25, फिर 5 से काटिए, 5 में 10, यानी कितना दिन आंसर होगा, 6 days हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कब फॉर्मूला अप्लाई करना है, कब इफिशिएंसी मेथड अप्लाई करना है, जो आपको सुटेबल लगे वो अप्लाई कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। यानी ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को क्या करते हैं, 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 6 दिन में ए और बी मिलकर काम को पूरा कर रहे हैं। ए एलोन कैन डू इट इन 9 days, यानी ए अकेला 9 दिन में पूरा करता है काम को। तो बी कितना देर में काम को अकेला पूरा करेगा पूछ रहा है। तो आप इफिशिएंसी मेथड अप्लाई कीजिएंगे, यानी सबसे पहले टोटल वर्क पता कर लीजिए। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, समय कैल्शियम, यानी 6 और 9 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी टोटल वर्क कितना आ गया आपका, 18 आ गया। उसके बाद इफिशिएंसी पता कीजिए, यानी कार्य क्षमता की, ए है और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए कितना दिन काम कर रहे हैं एक दिन में। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 18 टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 3, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। और ए का कितना हो जाएगा, 18/9, यानी 2। तो इससे क्या फायदा हो गया, ए है जो एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, यानी बी का निकल गया एफिशिएंसी। तो बी एक दिन में 1 काम करता है। अब बी का क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कि बी अकेला कितना दिन में काम को पूरा करेगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटा में इफिशिएंसी। तो ये हमारा बी का टाइम निकल के आ गया। टोटल वर्क बटा में इफिशिएंसी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम निकल के आता है। तो टाइम टोटल वर्क कितना है, 18 है, एफिशिएंसी का कितना है, 1 है, यानी कितना हमारा दिन आ गया, तो 18 डेज में बी अकेला किसी काम को, उसी काम को पूरा कर लेगा। यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 18 डेज हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर 18 डेज आया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। यानी ए और बी है जो 12 दिन में क्या करता है, काम को पूरा करते हैं मिलके। बी और सी इन 15 days, और बी और सी मिलके 15 दिन में काम को पूरा करते हैं। सी एंड ए इन 20 days, और सी और ए मिलके 20 दिन में काम करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक सेपरेटली टू द पीस टू डू द सेम वर्क। यानी पूछ रहा है कि ए अकेला कितना दिन में काम करेगा, बी अकेला कितना दिन में काम करेगा, और सी अकेला कितना दिन में काम करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले लिख लीजिए, ए और बी कितना ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। बी और सी दोनों मिलके 15 दिन, और सी और ए मिलके कितना दिन, 20 दिन। सर पहला काम का है आपका टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, समय कैल्शियम, यानी 12 15 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद आपका काम क्या, इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क
बटा में टाइम, यानी 60/15 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 60/15 कितना 4 हो जाएगा, और 60/20 कितना 3 हो जाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, और सी और ए एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस में बी प्लस में सी, और सारा इफिशिएंसी को क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 4 9 3 12, ये जो इफिशिएंसी है ये 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी का है, 2 बार सी का है। तो अब ए प्लस बी प्लस सी का कितना इफिशिएंसी आ जाएगा हमारा, तो 12/2 यानी 6 इफिशिएंसी आ जाएगा। यानी ए और बी और सी कितना इफिशिएंसी आएगा, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है सभी का टाइम का बारी बारी, यानी ए का अकेला, तो ए अकेला कितना टाइम लेगा, तो ए एलोन, तो टोटल वर्क बटा में इफिशिएंसी से हमें क्या निकलता है, डेज निकलता है। टोटल वर्क कितना है 60 है, और ए का इफिशिएंसी निकालना है हमें, तो तीनों मिलके 6 है, तो ए का कैसे निकलेगा, तो बी और सी का कितना है 4 है, तो बी और सी का अगर 4 है तो ए का कितना निकल के आ गया, ए का निकल के आ गया 2 आ गया, तो 60/2 कर दिया, यानी 30 डेज क्या लेगा, ए अकेला काम करेगा। अगर आपको बी का निकालना है तो ए और सी का वैल्यू पुट कर दिया 3, तो बी का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी इसमें वैल्यू पुट करके आप सभी का एफिशिएंसी पता करते रहिए, और आपका जो समय है वो निकल के आएगा। तो समय कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, तो इतना याद रखिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ए का निकाल दिए, बी और सी का कमेंट करके बताइए कि कितना आंसर होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस प्रकार है, तो काफ़ी बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन आपको हम चुटकियों में सॉल्व करना सिखाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, यानी ए और बी है जो क्या करते हैं, मिल के 12 दिन में काम को समाप्त करते हैं। बी एंड सी टुगेदर डू इट इन 12 डेज, और बी और सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं। आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग इट फॉर 5 डेज, यानी ए कितना दिन में 5 दिन काम करता है, एंड बी फॉर 7 डेज, सी टेक्स अप एंड फिनिशेड इट अलोन इन 13 डेज। तो बोल रहा है कि ए है जो 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन करता है, और सी है जो रिमेनिंग जो काम बच जाता है उसमें 13 दिन लगा देता है। इन हाउ मेनी डेज कुड ईच डू द वर्क बाई हर सेल्फ, तो पूछ रहा है कि अकेला अकेला हर लोग कितना दिन में काम कर, ये निकालना है आपको। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले ए और बी, तो ए और बी कितना दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। बी और सी कितना दिन ले रहा है, तो बी और सी 16 दिन ले रहा है। बस आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 16 12 का 48 हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। उसके बाद आपको कार्य क्षमता पता करना है, इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 48/12 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 48/16 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। अब जैसे क्वेश्चन बोले वैसे कर दीजिए। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग इट फॉर 5 डेज, तो ए कितना दिन काम करता है, ए 5 दिन काम करता है, प्लस में बी फॉर 7 डेज, बी कितना दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है। तो ए इंटू 5 क्या कर रहे हैं, 5 दिन काम करा है। ए का कुछ इफिशिएंसी रहा होगा, तो इफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी ए का वर्क निकल के आ जाएगा, ए कितना दिन कितना काम किया। बी इंटू 7 है, बी 7 दिन काम किया, तो बी का कुछ इफिशिएंसी रहा होगा, कार्य क्षमता रहा होगा कि एक दिन में कितना काम करता है। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बी के द्वारा 7 दिन में कितना काम किया गया वो निकल के आ जाएगा। और सी है जो रिमेनिंग काम कितना दिन में करता है, 13 दिन में करता है। और ये टोटल वर्क के बराबर है, यानी TW के बराबर है, 48 के बराबर है। अब आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ ए और बी और सी के फॉर्मेट में है, तो आपको इसी फॉर्मेट में इनको लाना होगा ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। तो कैसे लाएंगे, तो देखिए ए इंटू 5 है, तो ए इंटू 5 लिखिए, प्लस में बी इंटू 7 को हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू 5 प्लस में बी इंटू 2, तो तभी बी इंटू 7 होगा, ठीक है। तो बी इंटू 5 कर दिए प्लस बी इंटू 2 कर दिए, तो बी इंटू 7 होगा। प्लस में अब कितना बचा हमारा, यह सी इंटू 13 है, तो यहाँ बी इंटू 2 है, इसको भी हम लोग बी और सी के फॉर्मेट में तोड़ेंगे, तो यहाँ सी इंटू 2 कर देते हैं। प्लस में अब कितना बचा, सी इंटू 11 बच गया, ये हमारा टोटल वर्क के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ तक देख लिया आप, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्यों किए हम लोग, क्योंकि अगर 5 अगर कॉमन ले लेते हैं, शुरुआत में 5 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, ए प्लस बी कॉमन निकल के आ जाएगा जो कि है, और 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बी और सी कॉमन निकल के आ जाएगा, और अंत में क्या बचता है हमारा 11C बच के निकल के आता है, ठीक है। ये टोटल वर्क के बराबर है, 48 के बराबर है। तो आइए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ तक समझ गए आप, वैल्यू को पुट करते हैं। तो 5 इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 4 है, यानी 20 हो गया, प्लस में 2 ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस में 11C बराबर कितना आ गया हमारा 48 आ गया। ये हमारा टोटल 26 है, कितना है, टोटल 26 हो गया हमारा, प्लस 11C बराबर कितना हो गया 48 हो गया। तो इसको हम लोग
जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26 प्लस में 11C इक्वल टू 48 आ जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा हमारा 11C बराबर 48 माइनस 26। तो 11C बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो 48 माइनस 26 यानी 11C बराबर हमारा 22 आ जाएगा। अगर C का वैल्यू पता करें 22/11 यानी 2 आ गया। तो C का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ये क्वेश्चन हमारा प्री लेवल का नहीं है, मेंस लेवल का है दोस्तों, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो C का एफिशिएंसी कितना आ गया 2 आ गया। तो C का अगर 2 आ गया तो उससे क्या होगा B का आ जाएगा, फिर B का पुट करेंगे तो A का आ जाएगा, यानी सभी का आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर C का अगर हम निकालना चाहें टाइम, तो C का अगर टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी 48/2। तो 48/2 करेंगे तो 24 दिन में क्या हो जाएगा हमारा, C अकेला काम को पूरा करेगा। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों कि B और A कितना देर में काम करेगा, ये हम कैसे निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि आप हमारे चैनल पसंद आए हो हमारा सेशन, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में, क्योंकि इसमें कम से कम 9 सेशन और होगा टाइम एंड वर्क पर, जहाँ हम लोग एम तारा बुक से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।